बिहार के चंदेल राजपूत परिवार में जन्मे कुमार सुरेश सिंह का अंतिम संस्कार मुंडारी रीति रिवाजों के तहत तजना नदी पर हुआ। 2022 में हेमंत सोरेन के समय एक्सवेयर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस ने उनके नाम से एक ट्राइबल रिसर्च सेंटर खोला। एक ब्यूरोक्रेट रहते हुए क्षात्र धर्म का पालन करने वाले उस बिहार के लाल की जीवनी पर प्रकाश डालते हैं। डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह चंदेल का जन्म 15 मार्च 1935 ईस्वी को गिद्धौर के चंदेल राज परिवार के नया गांव ठिकाने में हुआ था। वे कुमार अमर सिंह और मनोरमा देवी के ज्येष्ठ पुत्र थे। गिद्धौर के 19वें महाराजाधिराज शिव प्रसाद सिंह के अनुज महाराज कुमार गुरुप्रसाद सिंह ने नया गांव ठिकाने की स्थापना की थी, जो अपने समय के श्रेष्ठ कवि एवं संगीतज्ञ थे। गुरुप्रसाद सिंह से दिवाकर प्रसाद सिंह हुए, जिनसे कुमार अमर सिंह हुए। कुमार का विवाह छोटा नागपुर की राजकुमारी विमलेश्वरी सिंह शहदेव से हुआ, जो एक विदुषी लेखिका हैं। उनकी 2 पुस्तकें नागवंश मिथक इतिहास और लोक साहित्य तथा छोटा नागपुर के लोकगीत प्रकाशित हैं। गिद्धौर राजमाता ने उनकी अध्ययन में रुचि देखकर गिद्धौर महल पुस्तकालय की चाबियां उन्हें दे दी। वहां बड़ा पुस्तक संग्रह था, जिसे स्कूल खत्म होने तक वे पढ़ चुके थे। कुमार पटना यूनिवर्सिटी में स्नातक परीक्षा में प्रथम श्रेणी रहे और उन्हें स्वर्ण पदक मिला। इतिहास स्नातकोत्तर में उन्हें गोल्ड मेडल मिला। बिरसा मुंडा पर उनकी पीएचडी ने बिरसा मुंडा के इतिहास से गैर आदिवासी दुनिया को रूबरू करवाया। 1958 में वे बिहार कैडर से आईएएस बने। फिर सिंहभूम असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर नियुक्त हुए, जहां हो जनजाति के बीच हो भाषा सीखी और 100 गांवों का सर्वेक्षण किया। मुंडा बाहुल्य खूंटी के सब डिविजनल ऑफिसर रहते हुए उन्होंने मुंडारी भाषा सीखी और 1500 आदिवासी गीतों का संकलन किया। मुंडारी भाषा में बात करने के कारण मुंडा लोग उनसे जुड़ते गए। 67 के अकाल के दौरान पलामू के डिप्टी कमिश्नर रहते हुए सफल राहत कार्यों के कारण उन्हें आज भी याद किया जाता है। साथ ही वे लोहरदगा कलेक्टर, छोटा नागपुर के डिविजनल कमिश्नर, बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के सचिव और रांची यूनिवर्सिटी के कार्यवाहक कुलपति रहे। मुंडा समुदाय के बीच बिरसा मुंडा के विद्रोह पर गीत सुन उनसे प्रभावित उन्होंने मुंडा कविता संगीत में रुचि लेकर उलगुलान से जुड़े गीतों का संग्रह तैयार किया। उनकी कृति द डस्ट स्टॉर्म एंड द हैंगिंग मिस्ट प्रकाशित हुई, जो उनके शोध बिरसा मुंडा और उनका आंदोलन 1874 से 1901 पर आधारित थी। कुमार सुरेश सिंह का शोध उपनिवेशी इतिहास में जनजातीय प्रतिरोध चेतना को उजागर करता है। प्रसिद्ध लेखिका महाश्वेता देवी को अपने उपन्यास अरण्येर अधिकार की प्रेरणा भी इसी शोध से मिली। ट्राइबल सोसाइटी इन इंडिया, एन एंथ्रोपो हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव और ट्राइबल मूवमेंट इन इंडिया कुमार सुरेश सिंह की अन्य प्रमुख कृतियां हैं। 1985 में उन्हें जनजातीय समाज के प्रति उत्कृष्ट सेवाओं के लिए बिरसा मुंडा पुरस्कार से सम्मानित हुए। 1985 में एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक रहते हुए उन्होंने पीपल ऑफ इंडिया परियोजना की शुरुआत की। विश्व की सबसे बड़ी मानवशास्त्रीय सर्वेक्षण परियोजनाओं में गिनी जाने वाली परियोजना के लिए लिम्का बुक रिकॉर्ड से सम्मानित किए गए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के निदेशक के रूप में उन्होंने ओपन एयर म्यूजियम की अवधारणा को मूर्त रूप दिया। कुमार ने 11 पुस्तकें लिखीं, 14 पुस्तकों का संपादन किया, 68 शोध पत्र और 42 पुस्तक समीक्षाएं प्रस्तुत कीं। पीपल ऑफ इंडिया के 43 खंडों पर उन्होंने अपने अंतिम समय तक काम किया। 1993 में उन्हें अमेरिकन बायोग्राफिकल इंस्टीट्यूट से 20वीं सेंचुरी अवार्ड और 1994 में इंटरनेशनल बायोग्राफिकल सेंटर से मैन ऑफ द ईयर अवार्ड प्राप्त हुआ। साथ ही भारत सरकार द्वारा 1999 में पद्म भूषण से सम्मानित हुए। पूर्व विदेश सचिव मुचकुंद दुबे ने उन्हें झारखंड निर्माण के 3 बौद्धिक पिताओं में से एक बताया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने झारखंड राज्य की सीमाएं तय करने के लिए समिति बनाई, जिसके अध्यक्ष कुमार सुरेश सिंह थे।
सुप्रसिद्ध साहित्यकार उदय प्रकाश लिखते हैं, आदिवासियों के साथ आदिवासी इलाकों के राजे रजवाड़ों की बॉन्डिंग बहुत पुरानी रही है। अभी भी तमाम देवी देवता और पूजा पद्धतियां कॉमन हैं। सिंह के बाबा कुमार दिवाकर प्रसाद सिंह ने आदिवासियों के संघर्ष में उनका साथ दिया था, जिसके कारण उन्हें लंबे समय तक भूमिगत होना पड़ा था। पार्किंसन रोग और पार्शियल पैरालिसिस से पीड़ित होते हुए भी कुमार सुरेश सिंह का अध्ययन और लेखन जारी रहा। 20 सितंबर 2006 को झारखंड की राजधानी रांची में कुमार सुरेश सिंह का निधन हो गया। उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार मुंडा आदिवासी रीति रिवाजों के तहत उनकी राख तजना नदी में बहाई गई। उसी वर्ष फरवरी में उन्होंने इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च को अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की थी। एक ब्लॉगर कुमार सुरेश सिंह के निधन पर मीडिया जगत की चुप्पी को रेखांकित करते हैं, जो क्षत्रिय बुद्धिजीवी वर्ग के प्रति भेदभाव को उजागर करता है। हालांकि उनकी स्मृति में फ्रंटलाइन ने उन्हें स्कॉलर ऑफ द पीपल कहते हुए लेख भी प्रकाशित किया था। कुमार क्षत्रिय श्रमण परंपरा के सच्चे उत्तराधिकारी थे। उनकी राख भले ही तजना नदी की लहरों में विलीन हो गई हो, पर उनकी विचारधारा, संवेदनाएं और शोध की अमृतधारा भारतीय समाज में युगों युगों तक प्रवाहित होती रहेंगी।